जो देश की मूलभूत मुद्दे हैं उनसे भटकाने का विपक्ष और मौजूदा केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। वो मेन मुद्दों पे रुकना नहीं चाह रहे हैं। आज सबसे पहला मुद्दा ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ होना चाहिए था देश के अंदर। जब तक ईवीएम रहेगी आप वोट कहीं भी देंगे, वोट बीजेपी में ही जाएगा। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया है। आप लोगों को नहीं लगता क्या एक सीएम होके वो 28 लाख का घोटाला करेगा? अगर उसे घोटाला ही करना तो करोड़ों का नहीं करेगा क्या? कि हमारे जो वोट देने का हक था वो छीन लिया गया है। सरकार को हम लोगों से कोई डर नहीं, सरकार को हमारे मुद्दों से कोई मतलब नहीं। विपक्षी मोदी जी खत्म कर देंगे। जो नहीं आ रहा ईडी सीबीआई इनके बाप की है क्या? जो देश की मूलभूत मुद्दे हैं उनसे भटकाने का विपक्ष और मौजूदा केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। वो मेन मुद्दों पे रुकना नहीं चाह रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। हमारा आज का मेन मुद्दा जो है, हमारे लोकतंत्र से मिला हुआ हमें मत डालने का अधिकार। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति अपने मर्जी से अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, लेकिन हमारे वोटों की चोरी जिस तरीके से ईवीएम से की जा रही है, आज सबसे पहला मुद्दा ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ होना चाहिए था देश के अंदर। उसके बाद ही हम अपनी मर्जी से, आपको पसंद है जो पार्टी आप उसको वोट दे सकते हो, हमें जो पसंद है हम उसको दे सकते हैं। जब तक ईवीएम रहेगी आप वोट कहीं भी देंगे, वोट बीजेपी में ही जाएगा, क्योंकि डाटा ट्रांसप्लांट किया जाता है। आप भी मानते हैं वो हैक हो रखी है? जी, मैं ही नहीं, देश का हर युवा, हर शिक्षित व्यक्ति ये मानता भी है, जानता भी है ईवीएम हैक है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। पर ये विपक्ष की अपनी क्या मजबूरियां, इसको आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते? कभी कभी तो मुझे भी ऐसा डाउट होता है कि विपक्ष भी समझौता एक्सप्रेस पर, मौजूदा केंद्र सरकार के साथ समझौता एक्सप्रेस पे चल रहा है, और हो सकता है इनको सीटें या स्टेटें दे दी जाती हो कि आप शांत रहना, ईवीएम पे मत बोलना। या दूसरा रीजन भी हो सकता है, जिस तरीके से आज सरकारी एजेंसी, जब हमारे वोट डालने का हक ही छीन लिया गया, तो हो सकता है जितनी भी सरकारी एजेंसियाँ हैं, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे अपनी प्रशासनिक जो भी एजेंसियाँ हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, उन पे कहीं ना कहीं इतना दबाव रहता होगा मौजूदा केंद्र सरकार का, तो विपक्ष को डराया धमका के, जैसे कि आप देख ही रहे केजरीवाल जी अभी ईडी की कस्टडी में। आप देख रहे हैं 38 लाख के घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया है। आप लोगों को नहीं लगता क्या एक सीएम होके वो 28 लाख का घोटाला करेगा? अगर उसे घोटाला ही करना तो करोड़ों का नहीं करेगा क्या? तो जो हेमंत सोरेन के ऊपर 28 लाख का जो घोटाला लगाया है, आप लोगों ने देखा है, जो कोर्ट का बाबू हो या किसी भी सरकारी एजेंसी या डिपार्टमेंट का बाबू हो, उनके पास में 50 लाख 1 करोड़ रुपए के घोटाले से निकल आते हैं। उस सीएम को 28 लाख के घोटाले में अंदर किया गया है, एक आदिवासी सीएम। तो कहीं ना कहीं बदले की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति बहुत गंदी है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे जो वोट देने का हक था वो छीन लिया गया है। सरकार को हम लोगों से कोई डर नहीं, सरकार को हमारे मुद्दों से कोई मतलब नहीं। हम दुखी हों, परेशान हो, आप दुखी हो, युवा बेरोजगार हो, महंगाई बढ़ती रहे, उन्हें पता है कि वोट ये कहीं तो डालने जाएंगे, ईवीएम के द्वारा डालने जाएंगे, तो वोट हमारे ट्रांसप्लांट होकर हमारे पास आएगा, डाटा ईवीएम हैक करके हम अपना वोट ले लेंगे और हम अपनी सरकार बना लेंगे। यही रीज़न है कि आज आम पब्लिक की बात नहीं सुनी जा रही है, किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, युवा बेरोजगार है, और सारी समस्या आप सभी समझ सकते हैं। मैडम जी, मोदी जी 24 में विपक्षी मोदी जी खत्म कर देंगे। जो नहीं आ रहा ईडी सीबीआई इनके बाप की है क्या? आपको पता है इस समय देश कौन चला रहा? 2 गुंडे, एक तड़ीपार और दूसरा कातिल। आप क्या उम्मीद करते हो ऐसे आदमियों से? वो तो यही करेंगे जो उनके खून में है। और जिनको अंदर होना चाहिए वो बाहर, और जिसको बाहर होना चाहिए वो अंदर। आपके हिसाब से किसको अंदर होना चाहिए? ये दोनों चुन्नू मुन्नू जो आपके गुंडे बैठे हुए हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं? सही सदा जी कह रहे हैं। सदा जी सही कह रहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, आप खुद ही समझ सकते हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस इतनी करप्ट है, इसने इतने सालों से 50-60 सालों से 70 सालों से घोटाले किए। आपने अभी देखा होगा कांग्रेस के कितने बड़े बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वही लीडर जिसको कांग्रेस भ्रष्ट कहती है, गंदा कहती है, गालियां देती है, और बीजेपी में क्यों शामिल कर लेते हैं? अगर ये बीजेपी अगर शुद्ध पार्टी है, अच्छी पार्टी है, भाई उस पर कोई करप्शन नहीं, ईडी क्या जांच करेगी, कौन उस पर समन भेजेगा? तो जो करप्ट पार्टियां उनके कैंडिडेटों को ही अपनी जगह जगह क्यों दे देते अपनी पार्टी में? तो आप लोगों को समझना होगा, जागरूक होना होगा। अगर बाकी बीजेपी ईमानदार पार्टी है और ये बाकी विपक्ष पूरा करप्ट है, तो इनके लीडर्स को ये अपनी पार्टी में जगह क्यों देते हैं? आपने देखा होगा अभी नीतीश कुमार जी, देखो उनके लिए कहते थे अमित शाह जी, इनको हम कभी अपने यहाँ अपनी पार्टी में जगह दे ही नहीं सकते। देखो नीतीश कुमार जी ईडी का, सीबीआई का, जिसका भी प्रेशर बना के उनको अपने पक्ष में कर लिया। मैडम जी, एक
अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पीए थे बीजेपी के, उनकी कोई बुराई नहीं करता। इसकी चाय वाले की क्यों बुराई करते हैं लोग? ये गुंडा है, गुंडा बदमाश। लेकिन कई लोग तो उनको भगवान मानते हैं अपना। मैडम जी, अंधों की तो वो श्रद्धा है। जो अंधभगत, बस उन्होंने जो एक ट्रम्प कार्ड खेला है ना राम मंदिर का, बस जो अंधे को से राम मंदिर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों उन्होंने आर्टिकल भी तो हटाया सर? तो आर्टिकल हटाने से क्या लाभ हुआ? पहले क्या भारत में नहीं था? आपका पर्सनल क्या बेनिफिट हुआ? इनको क्या फायदा हुआ? गुड़िया को क्या फायदा हुआ? बेनिफिट आप बता दिए 370 जो हटा है। कोई लाभ हुआ नहीं, क्या लाभ हुआ? कोई नहीं लाभ आपको लाभ हुआ? आपको कोई वहाँ कोई जमीन, आपको कोई जमीन अलॉट हुई है? मैं आप अगर किसी को जाना हो तो वहाँ पे जाके रह तो सकता है, ले तो सकता तो है। पहले क्या रहने नहीं, तो पहले रहते नहीं थे? पहले नहीं रहते थे क्या? मैं कश्मीर में 8 साल रह के आया हूँ, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया? सिर्फ ये मैडम जी, ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ये मोदी जी कहते हैं ना, मित्रों, भाइयों और बहनों, ये जो ड्रामेबाजी इनकी खत्म होने वाली है, बहुत हो गई, ज़्यादा देर नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र है मैडम जी, गुंडागिर्दी किसी की नहीं चली। इंदिरा भी बहुत बोलती थी। अच्छा, केजरीवाल जी जो है वो कहते हैं 55 करोड़ का घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, लेकिन वो बीजेपी ने किया है। हाँ, बीजेपी ने किया, इनके एलजी के साइन है। एलजी को क्यों नहीं अंदर कर रहे? केजरीवाल को ही अंदर क्यों कर रहे हैं? अपना भी तो भेजो ना। अब आप बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट थी, तो उसका तो आपने एक चपरासी भी अंदर नहीं किया। क्या सांठगांठ चल रही है? बता तो दो, पब्लिक को तो बता दो। भाई साहब, बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट थी, तो उनका तो आपने कोई चपरासी भी अंदर नहीं। यही समझ नहीं आता। अच्छा, जब ये उनको- बीजेपी वाले इतना उनको बोलते हैं, बीजेपी वाले- ईडी सीबीआई सारा उन पे विपक्ष पे ही पड़ रही है। इनके सारे अच्छे लोग, चरित्रवान लोग हैं अगर इनकी पार्टी में, मैंने मान लिया इनके कहने से, पर ये जो करप्ट पार्टी हैं उनके कैंडिडेटों को प्रेशर और दबाव में लाके फिर अपनी पार्टी में जगह क्यों दे रहे हैं? हमें ये बात आज तक समझ नहीं आई, देश के लोगों को ये बात आज तक समझ नहीं आई। तो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो गंगा जल से पवित्र हो जाते हैं, और विपक्ष में है तो वो करप्ट है। आपके पास आ गए तो गंगा जल के 4-6 छींटे मारे, पवित्र हो गए, फिर आपने अपने में ले लिया, अब तो बिल्कुल साफ हो गए। मैडम जी, ये षड्यंत्र ये जो कर रहे हैं ना, साम दाम दंड भेद, इनका सारा साम दाम दंड भेद किसी दिन समय आया, ये दोनों अंदर होंगे, उल्टे टंगेंगे, उल्टे, और वो समय नजदीक है।